बस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप दैट एवरीबॉडी इज डूइंग सेफ एंड फाइन। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज टेक अ मोमेंट टू हिट दैट रेड सब्सक्राइब बटन डाउन बिलो एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। फॉर टुडेज वीडियो आई हैव अ वेरी एक्साइटिंग वीडियो। इट्स बीन अ व्हाइल सिंस आई फिल्म्ड अ वीडियो, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कम से कम 10 दिन हो गए होंगे ना मैंने कुछ काम किया है, ना मैंने कुछ वीडियो बनाई है। आई हैव बीन जस्ट लाइंग डाउन इन डूइंग नथिंग इन माय बेड बिकॉज पता नहीं मन ही नहीं हो रहा था, कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा था। आई वॉज लाइक एक्सट्रीमली लेजी, बहुत ही लथार्जिक सा फील हो रहा था। ऐसा लग रहा था बस डले रहो, कुछ मत करो। एंड लिटरली फोन, जब हम कुछ नहीं करते ना ऐसा लगता है फोन में ही कुछ कर ले। मेरा फोन देखने का भी मन नहीं हो रहा था। आई हैड रियली ड्राई आईज एंड ऐसा लग रहा था बस सोते रहो। नींद भी नहीं आ रही थी, मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। सो फाइनली आज, मतलब एक्चुअली इससे पहले एक बार और मैं रेडी होकर बैठ चुकी हूँ वीडियो बनाने। एंड जब आपका नहीं करने का मन होता है ना, तो फिर आप एक बार रेडी भी हो जाओ तो भी अगर आपके फेस पे वो स्माइल नहीं है, सोचो अगर मैं ऐसे मुंह बना के वीडियो बना रही हूँ तो आप नहीं देखना पसंद करोगे, कोई भी देखना पसंद नहीं करेगा, मैं भी देखना पसंद नहीं करूंगी। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी एनर्जेटिक, वेरी वेरी कॉन्फिडेंट वाइल यू आर फिल्मिंग अ वीडियो, या फिर जब भी आप कैमरे के सामने होते हो। वैसे कोई बैठने वाला काम हो, एडिटिंग वाला काम हो, या फिर कोई भी वैसा वाला काम हो जिसमें आपको अपना फेस का कोई यूज ना हो, कहीं भी बैठे बैठे डले डले कर लो, उस काम की बात एक अलग होती है। लेकिन ये जो प्रोफेशन है ना, ओ माई गॉड, चाहो ना चाहो अपने आप को खुश एम्प अप करना ही पड़ता है। बट एट लास्ट लिटरली मैंने ये सोचा कि क्यों नहीं हो रहा है मन, क्योंकि दिस इज व्हाट मेक्स मी हैप्पी, दिस इज माई एस्केप। मेरा मन ये करने का नहीं होगा तो क्या करने का होगा, क्योंकि दिस इज व्हाट आई वांट टू डू। ये सबसे ज्यादा एक ऐसी चीज है जो मुझे खुशी देता है। सो जब मैंने ये थॉट मेरे दिमाग में आया ना, तो आई वॉज लाइक ओके, आई एम गोना डू इट टुडे एंड हियर आई एम फिल्मिंग दिस वीडियो टुडे। एंड आई डोंट नो, कोई भी वीडियो शुरू करने से पहले मैं बैक स्टोरी क्यों बताने लगती हूँ, तुमको जाननी हो नहीं जाननी हो, पर मैं जरूर बता देती हूँ। चलो उसी के साथ तुमने सुन लिया, इसको शॉर्ट एंड सिंपल में यहाँ खत्म करते हैं। आज फाइनली हम बैठ ही गए हैं वीडियो बनाने। सो आई थॉट ऑफ डूइंग अ नायका हॉल टुडे गाइस। बहुत टाइम हो गया है मैंने नायका हॉल नहीं किया था। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे खरीदनी थी, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो, कुछ चीज़ें मुझे वीडियो के लिए चाहिए थी, कुछ चीज़ें मुझे खरीदनी थी, कुछ चीज़ें मेरी खत्म हो गई थी, रिस्टॉक करनी थी, कुछ चीज़ें मेरे मेरी नज़र बहुत टाइम से थी कि ये चीज़ मुझे चाहिए, तो वो सब मैंने विश लिस्ट कर रखा था। वो सारी चीज़ें मैंने फाइनली परचेज कर ली है, उसका हॉल आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इन सभी प्रोडक्ट्स का लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो डोंट फॉरगेट टू चेक दीज आउट। अगर आपको इन केस कोई भी प्रोडक्ट पसंद आता है, आप खरीदना चाहते हो, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो। सो इट्स अ मिक्स ऑफ वेरी रैंडम प्रोडक्ट्स, स्किन केयर एंड मेकअप तो बहुत ही कम है, फ्रेगनेंस वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। सो डिस्कस करेंगे डिटेल में क्या क्या खरीदा है मैंने। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स क्विकली डाइव इन। टुडे आई हैव वेरी मिक्स्ड फीलिंग अबाउट माय हेयर। मतलब नीचे से बहुत अच्छे लग रहे हैं, यू नो, वेरी कर्ली एंड वीवी, लाइक आई लव माय हेयर। ऊपर से बड़े चिपकू चिपकू से लग रहे हैं, ऑल्दो मैंने बेबी ड्राई शैम्पू किया, बट फिर भी पता नहीं क्यों। चलो ठीक है, प्रेजेंटेबल लग रहा है, उतना काफ़ी है मेरे लिए। कहाँ से शुरू करूँ? एक्चुअली सारे प्रोडक्ट्स बड़े रैंडम से हैं, तो कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं जो प्रोडक्ट आजकल मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है, इज दिस मामाअर्थ की लूमी क्रीम। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक एंड दिस इज माई सेकेंड ट्यूब ऑफ दिस क्रीम। आई जस्ट सो लव इट, द ग्लो इट एड्स, इट्स सो ब्यूटिफुल। एंड साथ ही साथ जो हाइड्रेशन ये ऐड करती है ना, लिटरली आई एम यूजिंग दिस लाइक नॉन स्टॉप। हर मेकअप लुक में, मेकअप करने से पहले या फिर मेरा कोई फाउंडेशन ड्राइंग है, उतना अच्छा नहीं लगता है मुझे, उतना हाइड्रेटिंग नहीं है, उसमें मिक्स करके आई एम जस्ट यूजिंग इट लाइक एनीथिंग। इतना मैंने अपनी मैक्स स्ट्रोबिंग क्रीम को यूज़ नहीं किया है जितना मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। एंड इट्स सुपर डुपर अफोर्डेबल, 299 रुपीज़ ओनली। आई मीन आई यू किडिंग मी? क्योंकि जितना अच्छा ग्लो ये ऐड करती है ना, इतना सुंदर ग्लो ऐड करती है, इवन विदाउट मेकअप आप इसको अप्लाई कर सकते हो। इट गिव्स ब्यूटिफुल, आई मीन ये लाइन्स मैं जब बोल रही हूँ ना, तो आई जस्ट फील लाइक कि मैं कितनी बार इस बारे में सेम लाइन्स आपसे बोल चुकी हूँ, बिकॉज आई जस्ट लव दिस प्रोडक्ट सो मच। यू बिलीव कि मैं एंटायर ट्यूब खत्म कर चुकी हूँ एंड दिस इज जस्ट सो गुड। एंड अभी जो फेस्टिव सीजन आने वाला है, बैक टू बैक बहुत सारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं, एंड फेस्टिव सीजन में एक बहुत ही डूई हाइड्रेटेड सा लुक होना, बहुत ही डूई, मुझे पर्सनली बड़े ग्लोई डूई से लुक पसंद है। ऑल्सो विंटर्स आने वाला है, तो आपकी स्किन ऑलरेडी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो रखी होती है। सो जस्ट मेक श्योर कि मेकअप से पहले आप बड़े अच्छे हाइड्रेटिंग ग्लोई से प्रोडक्ट्स यूज़ करो, जिससे आपका बेस बहुत अच्छे से बैठे। सो दैट्स वाई आई हैड टू रीस्टॉक दिस, क्योंकि मेरी पूरी खत्म हो चुकी है एंड आई एम इन लव विद दिस प्रोडक्ट, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। नेक्स्ट अप आई गॉट दिस इनसाइड का प्रोफेशनल मॉइस्चराइजिंग प्राइमर। रिसेंटली मैंने इसको अपनी एक वीडियो में भी यूज़ किया था। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, काफ़ी अच्छी
क्लासिक पैकेजिंग में आता है। रिसेंटली इनसाइट आई थिंक इज डूइंग अमेजिंग। इनसाइट के पहले वाले जो प्राइमर्स है मुझे वो भी पसंद है। नाउ दिस इज मॉइस्चराइजिंग बट इट लाइक ब्लेंड होने के बाद ना इसका बहुत ही यूनिक सा फॉर्मुलेशन है। आई थिंक इनसाइट के सारे ही प्राइमर्स का फॉर्मुलेशन बड़ा यूनिक सा है, क्योंकि मुझे लगता है थोड़ा सा सिलिकॉनी सा फील होता है, ये आपके पोर्स को भी फिल करेगा, साथ ही साथ ये मॉइस्चराइजिंग भी है। बट ऐसा नहीं है कि ये बहुत हाइड्रेटिंग, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है मॉइस्चराइजिंग, सो आई जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग अ लुक कि ये बहुत ही अच्छा होगा सिर्फ ड्राई स्किन के लिए। ऑयली स्किन वाले लोग इसको यूज नहीं कर सकते, बट मुझे लगता है ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स अ बेसिक प्राइमर जो आपके पोर्स को, यूनिक फॉर्मुलेशन फॉर श्योर, बट नॉट दैट मॉइस्चराइजिंग एंड हाइड्रेटिंग के ऑयली स्किन वाले यूज ना कर सकें। इफ यू हैव पोर्स, ये आपके पोर्स को काफी अच्छे से फिल कर देगा, साथ ही साथ आपके फेस को ड्राई आउट नहीं करेगा, बिकॉज एट टाइम्स देयर आर प्राइमर्स जो आपके फेस को ड्राई आउट कर देते हैं। सो दिस इज नॉट दैट सॉर्ट ऑफ अ प्राइमर। ये आपके पोर्स को भी ब्लर करेगा, साथ ही साथ आपके फेस को भी ड्राई नहीं करेगा। इट इज लिटिल बिट मॉइस्चराइजिंग बट नॉट एज सच बहुत हाइड्रेटिंग फैक्टर नहीं है। बट आई थिंक इनसाइट के जो दोनों बाकी के प्राइमर्स है ना, जो आपको 90 रुपीज में मिल जाते हैं, एंड उनका एक्चुअली अब बड़ा साइज भी आता है, आई थिंक आई विल प्रेफर दोज ओवर दिस वन। आई डोंट नो व्हाई, बट ये भी अच्छा है, बट वो आई थिंक बेटर फॉर्मुलेशन है। फॉर्मुलेशन की बात करूं तो काफी ज्यादा सिमिलर सा लगा मुझे, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं लगा। थोड़ा सा इनसाइट के प्राइस पॉइंट के हिसाब से मुझे महंगा लगा। नेक्स्ट अप आई गॉट 2 सीरम्स फ्रॉम द सेम ब्रांड, प्लम के मैंने 2 सीरम्स खरीदे। नाउ एक रीस्टॉक है और एक न्यू परचेज है। नहीं, एक्चुअली एक रीस्टॉक है, एक न्यू परचेज है। सो आई लव दिस प्लम का राइस वाटर एंड नाइसिनमाइड सीरम। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। इसमें 10% नाइसिनमाइड है एंड इसमें राइस वाटर है। इस प्लम की सीरम की जो कंसिस्टेंसी है ना, नाइसिनमाइड आपको पता ही है मुझे कितना ज्यादा पसंद है, एंड इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना, इट्स वेरी मिल्की। लुक एट दैट कंसिस्टेंसी, एंड इट्स वेरी वेरी सॉफ्ट एंड सपल। आपकी स्किन को काफी बाउंसी बना देता है एंड इंस्टेंटली आपकी स्किन में ऑब्जर्व भी हो जाता है। तो ये सीरम मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि मेरी ड्राई स्किन है तो मेरे लिए बहुत अच्छे से काम करता है। साथ ही साथ राइस वाटर भी है जो कि आपकी स्किन के लिए काफी ज्यादा अच्छा होता है, स्पेसिफिकली इफ यू हैव ड्राई स्किन, एंड नाइसिनमाइड भी। सो ऑल इन ऑल मुझे ये सीरम काफी अच्छा लगता है। इसकी कंसिस्टेंसी, फॉर्मुलेशन इंस्टेंटली ऑब्जर्व हो जाता है, हैवी फील नहीं होता, टैकी फील नहीं होता। एवरीथिंग ऑफ दिस सीरम इज सो गुड। आई एम ऑलवेज इन सर्च ऑफ गुड नाइसिनमाइड सीरम्स, एंड दिस वन एंड वन फ्रॉम मिनिमलिस्ट। आई थिंक ये दोनों नाइसिनमाइड सीरम, ऑर्डिनरी का भी अच्छा है बट आई थिंक मिनिमलिस्ट का ज्यादा अच्छा है। सो ये दोनों नाइसिनमाइड सीरम्स मुझे काफी ज्यादा पसंद है, सो दैट्स व्हाई आई हैड टू रीस्टॉक दिस। न्यूली परचेज किया है मैंने ये प्लम का विटामिन सी सीरम। नाउ जब मैं विटामिन सी सीरम ऐसे रैंडमली अपनी मम्मी के लिए सर्च कर रही थी ना, बिकॉज मैंने उनके लिए भी रीस्टॉक किया है, सो आई फाउंड आउट दैट दिस इज देयर बेस्ट सेलर ऑन नायका। मतलब अगर आप विटामिन सी सीरम ढूंढना चाहते हो तो प्लम का विटामिन सी सीरम इज द बेस्ट सेलर, एंड आई हैड टू ट्राई इट आउट गाइज। मतलब मुझे लगा कि यार मैंने अभी तक क्यों ट्राई नहीं किया है, बिकॉज मैंने प्लम के काफी सारे सीरम्स यूज किए हैं, एंड विटामिन सी टू बी ऑनेस्ट मैं इतनी ज्यादा बड़ी फैन नहीं हूँ विटामिन सी की। आई नो इट्स अ ग्रेट इंग्रेडिएंट, इट्स अ ग्रेट एंटीऑक्सीडेंट, एजिंग के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए अच्छा होता है, बट द पॉइंट इज या तो आप AHAs यूज कर सकते हो रेगुलरली या फिर विटामिन सी यूज कर सकते हो। तो मैं ग्लाइकोलिक एसिड AHA ज्यादा यूज करती हूँ, तो दोनों को साथ में यूज करना पॉसिबल नहीं है। बट अभी रिसेंटली मेरी स्किन थोड़ी ज्यादा ड्राई आउट हो रही है, थोड़ी ज्यादा पील हो रही है, तो मैंने सोचा थोड़े दिन के लिए AHAs बंद कर देती हूँ। आजकल मैं बड़ा हाइड्रेटिंग सा स्किन केयर रूटीन फॉलो कर रही हूँ, एंड क्योंकि AHAs बंद कर रखे हैं तो विटामिन सी अभी मैं अच्छे से यूज कर सकती हूँ। सो आई थॉट दैट दिस इज गोना बी द परफेक्ट टाइम टू ट्राई दिस आउट। अभी तक मैंने इसको ट्राई नहीं किया है, एक आध बार ही लगाया होगा, सो आई नीड टू ट्राई इट, एंड अच्छे से टेस्ट करने के बाद आई लेट यू नो why it is the best seller, क्योंकि अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं। जो मैंने रीस्टॉक किया है मम्मा के लिए वो है ये डॉट एंड की का सीरम एंड ये डॉट एंड की का मॉइस्चराइजर। नाउ दिस मॉइस्चराइजर आई हैव टॉक्ड अबाउट दिस सो मेनी टाइम्स, आई जस्ट कीप ऑन रीस्टॉकिंग दिस फॉर माय मदर। मैं भी यूज कर लेती हूँ, मुझे इसका जो हाइड्रेशन वाला, हाइड्रोनिक एसिड वाला, ये वाला जो मॉइस्चराइजर है ना, ये भी अच्छा लगता है डॉट एंड की का। बहुत ही अच्छा लाइट वेट जेल फॉर्मुलेशन है। हाँ, फ्रेग्रेंस है, सो इफ यू आर एलर्जिक लाइक यू डू नॉट कैन नॉट बेयर एनी अमाउंट ऑफ, थोड़ी सी भी फ्रेग्रेंस बेयर नहीं कर सकते हो क्योंकि इसमें काफी सारी फ्रेग्रेंस है, बट इट इज अ ग्रेट मॉइस्चराइजर। मैंने काफी सारे लोगों को ये रिकमेंड किया, इनको काफी अच्छा लगा। इट हैज विटामिन सी एंड विटामिन ई, दोनों ही आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा अमेजिंग से इंग्रेडिएंट्स होते हैं। सो शी यूजेस दिस, सो और उनको काफी ज्यादा अच्छा लगता है। कितने सारे टब्स खत्म कर दिए होंगे। एंड देन सीरम वो यूज करती हैं सेम उसका, दिस इज 10% विटामिन सी, विटामिन ई, सुपर ब्राइट फेस सीरम, एंड इसमें 5% नाइसिनमाइड है। सो शी इज लाइक आई कैन नॉट गिव लाइक
बहुत सारे सिरम्स उनको कि आज ये यूज कर लेना, कल वो यूज कर लेना, उनको इतना याद भी नहीं रहेगा। एंड आई मीन किसकी मम्मी करेंगी। सो आई वांटेड अ सिरम जिसमें विटामिन सी के साथ और भी इंग्रेडिएंट्स हो। सो विटामिन सी, विटामिन ई एंड नाइसिनमाइड, इसमें तीनों इंग्रेडिएंट्स हैं। सो आई थॉट दैट दिस इज गोना बी अ ग्रेट ऑप्शन एंड शी इज यूजिंग इट एंड शी लव्स द लाइक रिजल्ट। उनको अपनी स्किन काफी बेटर लगती है ये कॉम्बो के साथ। सो आई जस्ट कीप ऑन रिपर्चेजिंग दिस फॉर हर स्पेसिफिकली। ओके, नेक्स्ट अप आई हैव टू फ्रेग्रेंसेस, सेम रेंज की हैं, एक मिस्ट है, एक परफ्यूम है। रिसेंटली मैंने प्लम का ये वाला वेरिएंट लॉन्च होते हुए देखा विच वॉज स्मोकिंग वनीला, या स्मोकिंग वनीला। सो आई वॉज लाइक वनीला तो मुझे उतना ज्यादा पसंद नहीं है, बट जब उसमें स्मोकिंग ऐड हो गया ना तो मुझे लगा बहुत ही स्पाइसी एंड बहुत ही ज्यादा स्मोकी सा, यू नो दैट इंटेंस हार्ड, if you understand me, smoke in vanilla, what it means. So I thought of trying this range. सबसे पहले मैंने body mist लिया, this is how it looks like, and also because I've watched so many shorts, I know that was sponsored, but I was really excited to try this product out. So मैंने इसको definitely purchase किया। अभी तक मैंने प्लम के कोई भी body mist try नहीं करे थे, so I thought let's जस्ट स्टार्ट विद दिस वन। मुझे प्लम के एक्चुअल में आपने देखा ही होगा बहुत सारे प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं एंड आई हैव नेवर वर्कड विद प्लम। मैंने कभी भी प्लम के साथ कोई भी पेड कोलैबोरेशन नहीं किया है। सो दिस, इसमें काफी सारे वेरिएंट्स आते हैं बट आई वॉज रियली अट्रैक्टेड टू दिस वन। मुझे उसकी फ्रेग्रेंस तो काफी ज्यादा अच्छी लगी टू बी ऑनेस्ट, बट जितना लोग बोलते हैं कि 6 to 7 आवर्स या 5 to 6 आवर्स लास्ट करता है, मुझे इसकी लास्टिविटी बिल्कुल भी समझ नहीं आई। आई मीन मैक्सिमम 2 घंटे ये आपके ऊपर लास्ट करेगा एंड आई डोंट नो, आई मीन इससे अच्छा तो मैं एक परफ्यूम खरीद लूँ। सो दिस इज प्लम का बॉडी लविंग परफ्यूम फ्रॉम द सेम रेंज, स्मोकिंग वनीला, एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। सो इसमें एक और परफ्यूम है मेरे पास प्लम का। सो आई न्यू दैट इनकी लास्टिविटी काफी ज्यादा अच्छी है एंड इसकी फ्रेग्रेंस भी सेम है, ऑफकोर्स सेम रेंज है। तो ये मिस्ट है, ये परफ्यूम है, इसकी थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगी मुझे, बट ये लास्ट बहुत ज्यादा अच्छा करता है। रादर आई वुड स्पेंड ऑन दिस वन। अदर्स डे ऑफकोर्स हमेशा परफ्यूम करते हैं, बट बॉडी मिस्ट के साथ भी आई जस्ट वांट कि कुछ टाइम तो लास्ट करे। लाइक आई वुड रादर गो विद दिस वन टू बी ऑनेस्ट। तो अगर आपको कोई खरीदना है तो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो ऑफकोर्स, बट मुझे लगा कि परफ्यूम एक बेटर ऑप्शन है क्योंकि ये लिटरली थोड़ा भी लास्ट नहीं करता है। ओके, लास्ट प्रोडक्ट फ्रॉम प्लम इज दिस प्लम का बॉडी ऑयल। नाउ दिस इज शिमर ऑयल। इसको खरीदने का मेन रीजन ये था कि एक तो मेरी स्किन काफी ड्राई है, सो आई डेफिनेटली मैं प्लम का बॉडी ऑयल यूज कर चुकी हूँ, मुझे काफी अच्छे लगते हैं। नाउ दिस इज नॉट अ रेगुलर ऑयल जो आपको हाइड्रेट करे, दिस इज अ शिमर ऑयल। एंड अब आने वाला है वेडिंग सीजन, फेस्टिव सीजन, तो मैं कहीं जाती हूँ ना, आई मेक श्योर कि मेरे फेस के साथ साथ बॉडी भी ग्लो करे। सो मैं क्या करती हूँ, मैं कोई भी लिक्विड हाइलाइटर अपने बॉडी लोशन में मिक्स करके यूज कर लेती हूँ, बट दिस सेज दैट दिस इज अ ऑयल। अब क्योंकि विंटर आने वाली है तो आई वांट कि कुछ ऐसा भी हो जो काफी हाइड्रेटिंग भी हो, एंड ऑयल में आप हाइलाइटर मिक्स करोगे, इट्स ऑल गोना बी। आई थॉट कि मैं एक शिमर ऑयल लेके वाला ट्राई करके देखती हूँ बिकॉज आई हैव हर्ड ग्रेट थिंग्स अबाउट दिस। एंड साथ ही साथ प्लम के बॉडी ऑयल्स जो होते हैं ना ही स्टिकी होते हैं, ना ही टैकी होते हैं, ना ही आपके कपड़ों को खराब करते हैं, और बहुत ही ज्यादा लाइट वेट होते हैं। सो आई थॉट ऑफ ट्राइंग दिस। ओ माय गॉड, इट्स सो रनी यू गाइज। सो दिस इज हाउ द कंसिस्टेंसी इज एंड बिल्कुल ही इधर उधर भाग रहा है। सो आई एम जस्ट गोना क्विकली, मैंने वैसे इसमें रोज गोल्ड वेरिएंट लिया है, इसमें काफी सारे वेरिएंट्स आते हैं। ओ माय गॉड, इट ग्लोज ब्यूटीफुली। इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेती हूँ। इसमें बहुत ही माइल्ड सी, बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है, बहुत माइल्ड है जो कि, एंड दिस इज हाउ इट लुक्स। सो यू कैन सी द डिफरेंस, इट ग्लोज लाइक ब्यूटीफुल, बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। सो आप कोई भी ड्रेस, लहंगा, कोई भी आउटफिट वगैरह पहनते हो, सो आप अपने एक्सपोज्ड एरियाज पे ये अप्लाई कर सकते हो एंड काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। एंड एक्चुअली इट इज फीलिंग लाइक ऑयल बट नॉट एट ऑल हैवी और टैकी। एक्चुअली ऑयल जैसा भी फील नहीं हो रहा है, आई जस्ट फेल्ट लाइक कि स्किन में एकदम से ब्लेंड हो गया एंड बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। सो आई थिंक दिस इज अ ग्रेट ऑप्शन एंड आई एम ग्लैड दैट आई बॉट इट। इट इज गोना बी ग्रेट फॉर कमिंग वेडिंग एंड फेस्टिव सीजन। Okay, next up I have a luxury product and I was like I had to buy this। जैसे ही मैंने ना आलिया भट्ट का वो मेकअप ट्यूटोरियल मैंने रिसेंटली रिक्रिएट किया था, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप चेक कर सकते हो। आई रिक्रिएटेड हर एंटायर स्किन केयर रूटीन एंड मेकअप लुक। सो उस वीडियो के लिए आई वांटेड टू बाय दिस लिपस्टिक फ्रॉम Charlotte Tilbury बिकॉज शी herself told in that video that her favorite lipstick is Charlotte Tilbury and she is like pillow talk and she is obsessed with it and हमेशा she uses that only and I was like I want to try this out। एंड मुझे काफी ज्यादा न्यूड कलर्स पसंद है, अगर आपने देखा हो मुझे बिल्कुल पेल शेड्स बहुत ज्यादा पसंद है। सो आई थॉट अगर जितना भी लाइट होगा, मेरे पास जितनी मैक की लिपस्टिक्स हैं जो इतनी लाइट है, उससे ज्यादा क्या ही लाइट होगा। सो मैंने फाइनली रिस्क ले लिया एंड आई वेंट अहेड टू परचेज दिस लिपस्टिक एंड ओ माय गॉड आई एम ऑलवेज एक्साइटेड जब भी मैं इसको देखती हूँ। आई थिंक दिस इज लाइक फॉर 3000 रुपीज समथिंग एंड इट्स अ ब्यूटिफुल शेड यू गाइज। वैसे अगर आपकी स्किन टोन ज्यादा मीडियम डस्की है, लाइक
मोर देन माइन, तो आपको ये वॉश आउट कर जाएगा। अदरवाइज आप लिप लाइनर के साथ इसको आराम से पेयर कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल द पैकेजिंग इज रियली ग्रेट, इट्स सो लग्जरी एंड दिस इज हाउ द शेड लुक लाइक एंड आई एम ऑनेस्टली ऑब्सेस्ड विद दिस शेड। मैंने इसको लिप लाइनर के साथ लगाती हूँ बिकॉज ऑन इट्स ओन डेफिनेटली ये मुझे भी वॉश आउट कर जाएगा, बट लिप लाइनर के साथ इट लुक्स बॉम्ब। यू गाइस, जिस टाइप के न्यूड शेड्स मुझे पसंद है ना, एग्जैक्टली वैसा लगता है। डेफिनेटली अगर आप थोड़ा ज्यादा डस्की स्किन टोन के हो, यू कैन गो फॉर लाइक मीडियम वन, बट आई थिंक दिस इज ब्यूटिफुल न्यूड पिंक शेड, वेरी न्यूट्रल शेड एंड लिप लाइनर के साथ इट लुक्स बॉम्ब। ओके, आई गॉट 2 लिप बाम्स बिकॉज आई एम ऑब्सेसिंग ओवर द नेचुरल लिप कलर सॉर्ट ऑफ अ थिंग। आजकल मुझे काफी पसंद आ रही है। मैं निविया की लिप बाम पहले यूज कर चुकी हूँ। दिस इज इन द शेड बेरी शाइन, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक एंड ये मेरी पता नहीं खो गई है, कहाँ चली गई है। मुझे इसका टिंट बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, सो पर्टिकुलरली फॉर दैट टिंट मैंने उसको रिपर्चेज किया। इट इज हाइड्रेटिंग, इट डजंट फील हैवी ऑन द लिप्स, आपके लिप्स को हाइड्रेट करती है। कभी मैं बाहर जा रही होती हूँ, कहीं भी जा रही होती हूँ, आई जस्ट लाइक टू अप्लाई टिंटेड लिप बाम, तो एक बहुत ही ज्यादा अच्छी जो मैंने टिंटेड लिप बाम ट्राई की हो, इट इज वन ऑफ दोज। दूसरी जो मैंने खरीदी वो है शुगर पॉप की अनदर टिंटेड लिप बाम, दिस इज इन द शेड 02 ना। अगर आपको पिंकिश मॉविश कलर अच्छा लगता है, बिकॉज मुझे वो काफी अच्छा लगता है, तो ये शेड है। इफ यू लाइक रेड, सो दिस इज द शेड, दिस इज मोर पिगमेंटेड आई बिलीव, द अदरवाइज द कलर इज डार्क, बट अगर आपको रेड काफी अच्छा लगता है एंड यू वांट समथिंग वेरी नेचुरल ऑन लिप्स, इफ यू आर मैरिड, आपको रोज में कोई घर में ऐसा सिंपल सा कुछ लगाना है लिप बाम टाइप का, सो दिस इज अ ग्रेट कलर जो आप डेली में लगा सकते हो, चाहे न्यूड लगाना हो चाहे थोड़ा ब्राइट लगाना हो, यू कैन अप्लाई दिस डेली एंड आई मीन कोई भी रोज में लिपस्टिक लगाना पसंद नहीं करता है, बट इफ यू वांट टू लुक प्रेजेंटेबल एंड नाइस डेली घर पे भी, तो आप ये जरूर ट्राई कर सकते हो। इफ यू आर गोइंग टू जिम वगैरह, क्योंकि मैं चाहती हूँ तो मैं लगाती हूँ, या कहीं बाहर जा रहे हो, मार्केट जा रहे हो, तो आप जरूर एक टिंटेड लिप बाम लगाओगे तो काफी अच्छा लगता है। ओके, नेक्स्ट अप आई गॉट दिस पियर्स का जेंटल प्योर एंड जेंटल फेस वॉश। दिस सेज दैट्स 100% सोप फ्री फेस वॉश। जैसे कि मैंने रिसेंटली बताया, मेरी स्किन काफी ज्यादा ड्राई हो रही थी एंड आई वाज लाइक अब मैं क्या, मतलब मैंने सारी चीजें करके देख ली थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, सो आई स्ट्रेट अप वेंट टू वेरी हाइड्रेटिंग से प्रोडक्ट्स, सो दैट्स व्हाई आई गॉट दिस पियर्स का फेस वॉश। ये बड़ी, जब भी मैं इसको यूज करती हूँ, बड़ी नॉस्टैल्जिक सी खुशबू देता है, क्योंकि बचपन में मुझे अच्छे से याद है मम्मा पापा यही वाला साबुन जो सोप आता है वो यूज करते थे, सो ये बड़ी एक नॉस्टैल्जिक सी फीलिंग है मेरे लिए। बट दिस इज अ ग्रेट फेस वॉश इफ यू वांट वेरी हाइड्रेटिंग, वेरी वेरी यू नो सिंपल, वेरी सिंपल, कोई इंग्रेडिएंट हार्श ना हो, कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट ना हो, बस आपकी स्किन को अच्छे से क्लेंस कर दे, बहुत लाइट वेट सा हो, वेरी न्यूट्रल समथिंग जो अच्छे से सिर्फ फेस को क्लेंस कर दे। यू डू नॉट वांट एनीथिंग एल्स एंड विदाउट ड्राइंग योर फेस, बिकॉज अभी मुझे लग रहा है कि हर चीज मेरे फेस को काफी ज्यादा ड्राई कर रही है, सो दैट्स व्हाई आई बॉट दिस एंड मैं काफी टाइम से लाइक ऑलमोस्ट 1 हफ्ता हो गया है मैं इसको रेगुलरली यूज कर रही हूँ। सो इफ यू आर लाइक अब मैं अपनी स्किन का क्या करूँ, एक्नेज हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, यू वांट, क्योंकि कुछ भी खराब हो रहा हो ना स्किन पे, तो हाइड्रेशन दो बस स्किन को, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट यूज मत करो। सो दैट्स व्हाई आई बॉट दिस फेस वॉश एंड मैं इसको रेगुलरली यूज कर रही हूँ एंड काफी अच्छा है। ओके, लास्ट अप आई गॉट अ बिग टब ऑफ पॉन्ड्स का लाइट वेट मॉइस्चराइजर। नाउ जब भी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, मुझे कोई स्किन केयर करने का मूड नहीं होता है, आई जस्ट टेक अ गुड अमाउंट ऑफ मॉइस्चराइजर, a very lightweight hydrating moisturizer again जिसमें कोई भी एक्टिव ना हो, एंड अप्लाई generous amount on my face, क्योंकि मेरी स्किन इतनी ड्राई है लिटरली ऐसे फ्लेकी, बिल्कुल फ्लेक सी हो रही होती है। सो मैं बस इसकी एक थिक लेयर लगा के सो जाती हूँ एंड आई एंड अप हैविंग अ मॉइस्चराइज स्किन। सो दैट्स व्हाई मैं ये मॉइस्चराइजर हमेशा स्टॉक में रखती हूँ। एक अच्छा हाइड्रेटिंग सा मॉइस्चराइजर है ये। वैसे इसमें जो जेल वेरिएंट आता है वो मैं समर्स में यूज करती हूँ, एंड ये जो क्रीम वाला वेरिएंट है वो मैं विंटर्स में यूज करना पसंद करती हूँ। सो रिसेंटली had to grab this. Alrighty my amazing people, with that we come to an end of this video. These were all the products that I recently bought from Nykaa and इन सभी का link again होगा description box में, and that's it. I'll see you next time in my next one. Till then, stay safe, stay happy. Bye bye.